नमस्कार दोस्तों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ के इतिहास विभाग में मैं डॉक्टर आसिफ हुसैन आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में चौहान वंश के बारे में अध्ययन किया था और उसके अंतर्गत हमने शाकंभरी एवं अजमेर के चौहानों का अध्ययन किया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम रणथंभौर के चौहानों के बारे में और रणथंभौर के चौहान, जालौर के चौहान, नाडोल के चौहान, सिरोही के चौहान, हाड़ौती के चौहान आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय के बाद उसके पुत्र गोविंदराज ने कुछ समय बाद रणथंभौर में चौहान वंश का शासन स्थापित किया। उनके उत्तराधिकारी वल्हण को दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने पराजित कर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। इसी वंश के शासक वाघभट्ट ने पुनः दुर्ग पर अधिकार कर चौहान वंश का शासन पुनः स्थापित किया। रणथंभौर के सर्वाधिक प्रतापी एवं अंतिम शासक हम्मीरदेव चौहान था। उसने दिग्विजय की नीति अपनाते हुए अपने राज्य का चहुं ओर विस्तार किया। राणा हम्मीरदेव ने अलाउद्दीन के विद्रोही सैनिक नेता मोहम्मद शाह को शरण दी थी। अतः दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। 1301 ईस्वी में हुए अंतिम युद्ध में हम्मीर चौहान की पराजय हुई और दुर्ग में रानियों ने जौहर किया तथा सभी राजपूत योद्धा मारे गए। 11 जुलाई 1301 ईस्वी को दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो गया था। यह राजस्थान का पहला साका माना जाता है। इस युद्ध में अमीर खुसरो अलाउद्दीन की सेना के साथ ही थे। जालौर के चौहान। जालौर दिल्ली से गुजरात व मालवा जाने के मार्ग पर पड़ता था। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर ज्ञात होता है कि जालौर एक प्राचीन नगर था जो गुर्जर प्रदेश का एक हिस्सा था। जालौर का प्राचीन नाम जबालीपुर या जालहूर था तथा यहाँ के किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है। यह प्रतिहार शासनकाल में अर्थात 8वीं से 11वीं सदी के प्रारंभ तक एक समृद्धशाली नगर था। प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने जालौर को अपनी राजधानी बनाया था। जालौर दुर्ग का निर्माण भी संभवतः उसी ने ही करवाया था। प्रतिहारों की शक्ति क्षीण होने के बाद इस प्रदेश पर परमारों ने अपना शासन स्थापित किया था। इसके बाद वहाँ 13वीं सदी में सोनगरा चौहानों का शासन स्थापित हुआ। इसकी स्थापना नाडोल शाखा के कीर्तिपाल चौहान द्वारा परमारों को परास्त करके की गई थी। सुंडा पर्वत अभिलेख में उसे राजेश्वर कहा गया है। कीर्तिपाल के उत्तराधिकारी समर सिंह ने जालौर दुर्ग को सुदृढ़ बनाया था। वह एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी था। उसने गुजरात के शक्तिशाली चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के साथ अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह कर उसे अपना संबंधी एवं मित्र बना लिया था। समर सिंह का पुत्र उदय सिंह सर्वाधिक शक्तिशाली सोनगरा शासक था। उसने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के आक्रमण को असफल कर उसे पुनः दिल्ली लौटने हेतु मजबूर कर दिया था। सन 1305 ईस्वी में यहाँ के शासक कान्हड़देव चौहान बना। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर अपना अधिकार करने हेतु एक योजना बनाई। जालौर के मार्ग में सिवाना का दुर्ग पड़ता है। अतः पहले अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग पर आक्रमण कर उसे जीता तथा उसका नाम खैराबाद रखा तथा कमालुद्दीन गुर्ग को वहाँ का दुर्ग रक्षक नियुक्त किया। वीर सांतल और सोम वीर गति को प्राप्त हुए। सन 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जालौर दुर्ग पर आक्रमण किया और कई दिनों के घेरे के बाद अंतिम युद्ध में अलाउद्दीन की विजय हुई और सभी राजपूत शहीद हुए। वीर कान्हड़देव सोनगरा और उसके पुत्र वीरमदेव युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए।
अलाउद्दीन ने इस जीत के बाद जालौर में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। इस युद्ध की जानकारी पद्मनाभ के ग्रंथ कान्हड़देव प्रबंध तथा वीरमदेव सोनगरा की बात से मिलती है। नाडोल के चौहान। चौहानों की इस शाखा का संस्थापक शाकंभरी नरेश वाकपति का पुत्र लक्ष्मण चौहान था, जिसने 960 ईस्वी के लगभग चावड़ा राजपूतों के आधिपत्य से अपने आप को स्वतंत्र कर चौहान वंश का शासन स्थापित किया था। नाडोल शाखा के कीर्तिपाल चौहान ने 1177 ईस्वी के लगभग मेवाड़ शासक सामंत सिंह को पराजित कर मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया था। 1205 ईस्वी के लगभग नाडोल के चौहान जालौर की चौहान शाखा में मिल गए थे। सिरोही के चौहान। सिरोही में चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन था, जिसकी स्थापना 1311 ईस्वी के आसपास लुम्बा द्वारा की गई थी। इसकी राजधानी चंद्रावती थी। बाद में बार बार के मुस्लिम आक्रमणों के कारण इस वंश के सहसमल ने 1425 ईस्वी में सिरोही नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। इसी के काल में महाराणा कुंभा ने सिरोही को अपने अधीन कर लिया था। 1823 ईस्वी में यहाँ के शासक शिव सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर राज्य की सुरक्षा का जिम्मा उसे सौंप दिया था। स्वतंत्रता के बाद सिरोही राज्य राजस्थान में जनवरी 1950 ईस्वी में मिला दिया गया था। हाड़ौती के चौहान। हाड़ौती में वर्तमान बूंदी, कोटा, झालावाड़ एवं बारां के क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र में महाभारत के समय से मत्स्य अर्थात मीणा जाति निवास करती थी। मध्यकाल में यहाँ मीणा जाति का ही राज्य स्थापित हो गया था। पूर्व में यह संपूर्ण क्षेत्र केवल बूंदी में ही आता था। 1241 ईस्वी में यहाँ हाड़ा चौहान देवा ने मीणा शासक जेता को पराजित कर चौहान वंश का शासन यहाँ पर स्थापित किया था। देवा नाडोल के चौहानों का ही वंशज था। बूंदी का यह नाम वहाँ के शासक बूंदा मीणा के नाम पर पड़ा था। मेवाड़ नरेश शत्रु सिंह ने आक्रमण कर बूंदी को अपने अधीन कर लिया। तब से बूंदी का शासन मेवाड़ के अधीन ही चल रहा था। 1569 ईस्वी में यहाँ के शासक सुरजन सिंह ने अकबर के से संधि कर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। तब से बूंदी मेवाड़ से मुक्त हो गया था। 1631 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने कोटा को बूंदी से स्वतंत्र कर बूंदी के शासक रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को वहाँ का शासक नियुक्त किया था। मुगल बादशाह फर्रुख सियर के समय बूंदी नरेश बुद्ध सिंह के जयपुर नरेश जय सिंह के खिलाफ अभियान पर न जाने के कारण बूंदी राज्य का नाम फर्रुखाबाद रख उसे कोटा नरेश को दे दिया था। किंतु कुछ समय बाद बुद्ध सिंह को बूंदी का राज्य वापस मिल गया था। बाद में बूंदी के उत्तराधिकारी के संबंध में बार बार युद्ध होते रहे, जिनमें मराठे जयपुर नरेश सवाई जय सिंह एवं कोटा की दखलंदाजी रही थी। राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी में हुआ, जब 1734 ईस्वी में वहाँ की बुद्ध सिंह की कच्छवाही रानी आनंद या अमर कुंवरी ने अपने पुत्र उम्मेद सिंह के पक्ष में मराठा सरदार होलकर व राणोजी को आमंत्रित किया था। 1818 ईस्वी में बूंदी के शासक विष्णु सिंह ने मराठों से सुरक्षा हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली और बूंदी की सुरक्षा का भार अंग्रेजी सेना पर हो गया था। देश की स्वाधीनता के बाद बूंदी का राजस्थान संघ में विलय हो गया था।